सेक्शन जो 40 उसके पढ़ा, इसके बारे में काफ़ी कहा जा चुका है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि इसके तहत किस तरह से तमाम संपत्तियों पर कब्जा कर गया। अभी जो तमिलनाडु का मामला है 2022 का, उसको मैं दोहराना नहीं चाहूँगा। विलेज था तिरुचेथराई और डिस्ट्रिक्ट तिरुचिरापल्ली, तो इसके बारे में काफ़ी कहा जा चुका है, इसमें हमें आगे नहीं कहना है। इसके अलावा मैं हरियाणा का एक मामला है मासा, ग्राम जठलाना हरियाणा, 2022 में यहाँ की वक्फ बोर्ड ने काफ़ी ज़मीनों पर दावा ठोक दिया। महोदय, वहाँ एक पुराना गुरुद्वारा, उससे तमाम संपत्तियाँ, वहाँ कोई पहले मुस्लिम सेटलमेंट नहीं था, लेकिन वक्फ बोर्ड ने कहा कि नहीं साहब, ये तो हमारी संपत्ति है, हड़पने का प्रयास किया गया महोदय हरियाणा में। अब वहाँ जहाँ आना चाहता हूँ, सूरत महोदय 2021 में वक्फ बोर्ड ने कहा कि सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जो संपत्ति है वो वक्फ की है। कहा गया कि 400 साल पहले शाहजहां ने वक्फ किया था, उन्होंने अपनी बेटी जहां आरा को दे दिया था, और साहब वहां पर उनके जो खास थे बताया गया, एक फर्जी डॉक्यूमेंट बनाया गया और कहा गया उनके खास शाहजहां के इसाक बेग यजदी उर्फ हकीकत खान ने इसको 1644 में 33,081 रुपए में बनाया। कैलकुलेट भी कर लिया साहब कैसे हुआ। उसके बाद ये मामला आगे गया और इसमें एडवोकेट कौशिक पांड्या ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ लड़े और ये पता चला कि ये जो बिल्डिंग बनी है वो पोर्ट जो है सूरत पोर्ट, उसका जो टैक्स आया है उस पैसे से बनी, तब जाकर सूरत की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की बिल्डिंग बनी। तो क्या महोदय नहीं है कि जो एक्ट में ये स्वीपिंग पावर दिया गया था, असीमित अधिकार दिया, तो उसको खत्म होना कि नहीं चाहिए। मैं साधुवाद देता हूं अपने मंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को। महोदय, मेरे स्टेट की बात है आगरा, मैं आगरा का एसएसपी भी रहा हूं और डीआईजी भी रहा हूं। ताजमहल बहुत देखा है, जितने हेड ऑफ स्टेट यहाँ आते थे वो वहाँ जरूर आते थे और प्रोटोकॉल में मुझे मौजूद रहना पड़ता था। महोदय, 2014 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, वहाँ इनके कद्दावर मंत्री थे जो सजा पाकर के इस समय जेल में हैं। उन्होंने कहा था ये तो साहब वक्फ की प्रॉपर्टी है, और एक साहब फिरोजाबाद के थे इनके पार्टी के, उन्होंने कहा हमको मुतवल्ली बना दीजिए और ताजमहल तो वक्फ प्रॉपर्टी है। इसका भी लिटिगेशन हुआ, मामला उठा और फिर वो नहीं हो पाया, तो महोदय ताजमहल जैसी संपत्ति को कहा गया कि साहब ये वक्फ की है। महोदय, अब मैं आता हूं ज्ञान वापी मस्जिद। सब जानते हैं कि 9 अप्रैल 1669 को हुक्मनामा जारी किया था औरंगजेब ने, और उस हुक्मनामे के तहत काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़ा गया। 1670 जनवरी में केशव देव मंदिर मथुरा तोड़ा गया। वहां पर भी साहब एक उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड ने दावा किया कि जहां ज्ञान वापी मौजूद है वो वक्फ की जमीन है। ये सब ये इस तरह का ये यहाँ कारनामा ये करते रहे, और केवल उसका था सेक्शन 40 के तहत ये किया गया। ये इतिहास में है, सब कुछ है, इसके बावजूद भी। अब आप देखें जितने ये कारनामे हो रहे हैं 2020 के बाद, तो ये है साहब वहाँ इसी तरह केशवदेव मंदिर क्या हाल की किया इन्होंने, वो आप जानते हैं। महोदय, आता हूं मैं द्वारिका पर। कोट द्वारिका ने बेट द्वारिका बोलते हैं। ये 2021-22 में गुजरात वक्फ बोर्ड ने गुजरात हाई कोर्ट में एक पिटीशन डाला। उन्होंने कहा बेट द्वारिका के 2 आइलैंड वो वक्फ की प्रॉपर्टी है। महोदय, ये बेट द्वारिका भगवान कृष्ण से संबंधित है। इसे शंखो द्वार कच्छ की खाड़ी में एक द्वीप है। यह द्वीप समुद्र तट पर स्थित है, लंबाई 13 किलोमीटर है और औसत चौड़ाई करीब 4 किलोमीटर है। महोदय, इसको कहा गया ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। अगर ये इनको ये जो एक्ट रहता और यूपीए सरकार कंटिन्यू रहती, तो भगवान का कृष्ण का जो हमारा तीर्थ स्थल है उसको वक्फ प्रॉपर्टी के नाम पर ले लिया जाता महोदय। तो ये जो है इस तरह से दुरुपयोग जो हुआ महोदय, अभी आप नेट पर देख लीजिएगा, इंटरनेट पर एक मौलाना 2017 में क्या कह रहे थे, ये बद्रीनाथ नहीं है,
ये विष्णु मंदिर नहीं है, ये तो बदरुद्दीन शाह है, बदरुद्दीन शाह। और ये कहा कि यहाँ के मुख्यमंत्री को ये बद्रीनाथ टेम्पल मुसलमानों को सौंप देना चाहिए, अगर नहीं करेंगे तो हम इस पर कब्जा कर लें। ऑन रिकॉर्ड है श्रीमान, बद्रीनाथ टेम्पल, वो टेम्पल जो पूरे खाली देश के हिंदुओं का नहीं, पूरे विश्व का जो हिंदू है, सनातन धर्मी है, सब में आस्था है, उसको कहा गया बदरुद्दीन शाह का मंदिर है। श्रीमान, देहरादून के रायपुर थाने में इसका मुकदमा कायम हुआ था, तो साहब ये सेक्शन 40 का जो वक्फ एक्ट था उसका कितना इन्होंने इस्तेमाल किया है उसको जानते हैं। महोदय, दुरुपयोग तेलंगाना वक्फ बोर्ड, उसमें हैदराबाद में 5 स्टार होटल को कहा गया ये भी संपत्ति है वक्फ की। उसको मैरियट होटल नाम भी बता दूं, उनको भी कोर्ट में जाना पड़ा, तब वो 5 स्टार संपत्ति बन पाई, नहीं वो भी वक्फ। महोदय, ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल जो 2013 लाए, उसमें तो इन्होंने पराकाष्ठा कर दी, तुष्टिकरण की। अभी मैं उसको मैं दोहरा रहा हूं कि 2014 में जब चुनाव आने वाला था और आचार संहिता लगने वाली थी, तो रातों रात उसको जो है डी नोटिफाई करके 123 संपत्तियां दे दी गई। श्रीमान, लोटियन जोन की 123 संपत्तियां दे दी गई। जेपीसी में हमने सेक्रेटरी अर्बन डेवलपमेंट को बुलाया गया। सेक्रेटरी अर्बन डेवलपमेंट ने कहा कि 1911 में दिल्ली राजधानी बनी, 12-13 में जमीन का अधिग्रहण हुआ, मुआवजा दिया गया, म्यूटेशन हो गया, और 58 सात बार दिल्ली वक्फ बोर्ड नोटिस देता है कि ये तो सब वक्फ की संपत्ति है। श्रीमान, अगर ये यूपीए सरकार रहती तो ये जो है जहां हम बैठे हैं और पूरी दिल्ली ये वक्फ प्रॉपर्टी होती, लेकिन आज जो ये वक्फ है, ये जो एक्ट हम लोग ला रहे हैं, इससे हमें निजात मिलेगी। श्रीमान, तमाम प्रॉपर्टी ऐसी हैं, इबैकू प्रॉपर्टी और जिसको हम कहते हैं एनिमी प्रॉपर्टी। इबैकू प्रॉपर्टी वो है जो यहाँ के लोग पाकिस्तान से चले गए, खाली कर गए। श्रीमान, वहाँ के जो हिंदू थे वो छोड़कर चले आए, उनकी हिम्मत नहीं हो चले जाएं। लियाकत नेहरू जी में समझौता हुआ 8 अप्रैल 1950 में। एक टाइम दिया गया था कि आप लोग वहां जा करके अपनी जमीनें सेटल कर सकते हैं, तो हिंदू सिख की तो हिम्मत नहीं हुई, और यहाँ की प्रॉपर्टी जो तमाम गए बैक डेट में श्रीमान वक्फ हो गया, और वहां के जो लोग हिंदू सिख आए वो सेटलमेंट में रहे, आज उसी प्रॉपर्टी में वो किराएदार हैं। श्रीमान, 1 मिनट और चाहूंगा, तो मेरा कहना है इन संपत्तियों की भी जांच होनी चाहिए। उसका जीता जाता उदाहरण है महोदय, रेलवे स्टेशन मुजफ्फरनगर के ठीक सामने एक संपत्ति है, जो वो संपत्ति थी लियाकत अली खान, जो पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री रहे। श्रीमान, वो उस संपत्ति को वहां एक मस्जिद बना दिया गया, दुकानें बना दिया गया, और अब जाकर उसको एनिमी प्रॉपर्टी घोषित करके सरकार में हाथ आया। तो महोदय, मैं ये जो नया वक्फ अमेंडमेंट ये एक्ट आ रहा है, इसमें सबको न्याय मिलेगा, दलितों को मिलेगा, पसमंद